हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एग्ज़ाम हब में। अगर आप CGTT यानी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर को पूरी बारीकी से पढ़ेंगे, जिससे हमारे एग्ज़ाम की तैयारी का पता चल जाए और हमें प्रश्नों की जानकारी हो जाए। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बिना किसी स्किप किए इस वीडियो को पूरी देखिएगा। अब इसमें पूरा थ्योरी भाग को कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि ऐसी और वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी अभी पहुंच जाए, आपके एग्ज़ाम की तैयारी जल्दी से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय का एक उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षकों का सुधार करना, दूसरा ऑप्शन है छात्रों का सुधार करना, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक पाठ्यक्रम का संशोधन करना, चौथा ऑप्शन है प्राथमिक कक्षाओं की अपेक्षा करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की सुधार करना। प्राथमिक विद्यालय का उद्देश्य है छात्रों की सुधार करना। अगला प्रश्न है, सहपाठी शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। पहला ऑप्शन है शिक्षा में व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाए, दूसरा है शिक्षा से प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाए, तीसरा है समरूपी समूह शिक्षण ही प्रजातंत्र का मूलधार है, चौथा है छात्र अपने मित्र समूह से अधिक प्रभावित होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, छात्र अपने मित्र समूह से अधिक प्रभावित होता है। सहपाठी शिक्षण विषय में निम्न में से सही अवधारणाएं वही है, छात्र अपने समूह में रहकर ज़्यादा सीख पाता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पढ़ने वाले बालक में समायोजन का मुख्य आधार क्या है। पहला ऑप्शन है आवश्यकताओं का उपयुक्त समन्वय, दूसरा है उत्कृष्ट सामाजिक दक्षता, तीसरा है उत्कृष्ट अनुकूलनशील, चौथा है व्यक्तित्व समायोजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट अनुकूलनशील। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे समायोजन का मुख्य आधार है उत्कृष्ट अनुकूलनशील। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रकृति के दौरान कोई बालक उन सभी सामाजिक मानकों का अनुसरण करता है जो। तो सामाजिक प्रक्रिया के दौरान बालक कौन से सामाजिक मानकों का अनुकरण करता है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है उनके निकट स्थान होते हैं, दूसरा है उसे निकट भविष्य में सुरक्षा प्रदान करते हैं, तीसरा है उसे संतुष्टि प्रदान करते हैं, चौथा है उसके प्रेरकों को शांत करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उसे संतुष्टि प्रदान करते हैं। सामाजिक की प्रक्रिया के दौरान बालक सभी सामाजिक मानकों से स्मरण करते हैं और उसे संतुष्टि प्रदान होता है। अगला है नकारात्मक संवेग का नियंत्रण करने हेतु उपयुक्त साधन है। तो पहला ऑप्शन है नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाले उद्दीप को एक एक करके पृथक कर दिया जाए, दूसरा है अन्य व्यक्तियों से परामर्श किया जाए कि मिलते जुलते संवेग के पूर्व शिकार हो चुके हैं, तीसरा ऑप्शन है संवेग प्रसन्नतादायी कार्यों से लिप्त रहा जाए, चौथा है नकारात्मक चिंतन का परित्याग कर दिया जाए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सदैव प्रसन्नतादायी कार्यों के लिए लिप्त रहा जाए। अगला प्रश्न है, बालक की अवांछनीय रूपी को समाप्त करने के लिए निम्न में से क्या कार्य किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है
उसे रुचि संबंध अभ्यास एवं पुनर्विक्ति के अवसर तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए। दूसरा है, उन्हें अन्य प्रभाव प्रेरकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तीसरा है, जब तक बालक परिपक्व तक पहुँचे प्रतीक्षा की जाए। चौथा है, अभ्यास को दंड के प्रभाव से दबाया जाए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उन्हें अन्य प्रभाव प्रेरकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। बालक की अवांछनीय रुचि को समाप्त करने के लिए जब तक बालक परिपक्व तक ना पहुंचे उसकी प्रतीक्षा किया जाए। अगला प्रश्न है, बालक के बड़े होने के साथ साथ उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां है। तो बालक के बड़े होते होते कौन सी रुचि आती है वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है, अनेक रूपों में विकसित होने लगती है। दूसरा है, निश्चित रूप में विकसित होने लगती है। तीसरा है, संख्यात्मक दृष्टि में सीमांत होती जाती है किंतु उसके गुणात्मक परिवर्तन दृष्टिकोण गोचर होने लगते हैं। चौथा है, संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूप से अपरिवर्तनीय बनी रहती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निश्चित रूप से विकसित होने लगती है। बालक के बड़े होते होते उसकी रुचि संबंधी प्रवृत्तियां निश्चित रूप से विकसित होने लगती है। अगला प्रश्न है, प्रभावी संप्रेषणकर्ता के रूप में आप निम्न में से किस बात का चयन करेंगे। पहला ऑप्शन है उचित माध्यमों का। दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक प्रक्रियाओं की योजना। तीसरा है संचार के उद्देश्य निर्देश करना। चौथा है संचार के लिए विभिन्न माध्यमों की पहचान करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उचित माध्यमों का। अगला प्रश्न है, आपको छात्र की ओर से सदैव एक शिकायत मिलती रहती है कि आप कक्षा में पढ़ते समय जल्दी जल्दी बोलते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, पहला ऑप्शन है उपलब्ध समय ना कम हो। दूसरा है आप में आत्मविश्वास की कमी है। तीसरा है छात्र आदी हो गए हैं। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आपके आत्मविश्वास की कमी है। अगर आप छात्रों के सामने जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आप में आत्मविश्वास की थोड़ी कमी हो, आपको इसको सुधारना होगा। अगला है, किसी क्रिया के उत्तम अधिगम प्रविधि बनाने के लिए सदैव आवश्यक है। पहला है मानसिक व्यायाम। दूसरा है एकात्मक परीक्षण। तीसरा है एक वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य। चौथा है शिक्षा एवं संदर्भित अधिगम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, एक बालक निम्न में से किसके द्वारा पाठ्य सामग्री को ठीक कर सीख सकता है। पहला ऑप्शन है याद करके। दूसरा ऑप्शन है सीखने के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है माता पिता द्वारा। चौथा है स्वयं के द्वारा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्वयं के द्वारा। एक बालक निम्न में से स्वयं के द्वारा ही अपनी पाठ्य सामग्री को ठीक कर सकता है। अगला प्रश्न है, आप छात्रों को किसी नई पुस्तक की अधिगम कराने हेतु निम्न में से क्या प्राथमिक रूप से प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है छात्रों के स्तर का ज्ञात प्राप्त करेंगे। दूसरा है छात्रों को नवीन उदाहरण देंगे। तीसरा है कक्षाओं में नवीन विधियों का प्रयोग करेंगे। चौथा है छात्रों को सीखने के नियम बताएंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को स्तर का ज्ञान प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में समाज तभी उन्नति कर सकता है जब बालिका
शिक्षा को बालक शिक्षक से क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है कम महत्व दिया जाए, दूसरा ऑप्शन है समान महत्व दिया जाए, तीसरा ऑप्शन है अधिक महत्व दिया जाए, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक महत्व दिया जाए। अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा का स्वरूप क्या है? पहला ऑप्शन है आधारभूत शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है अनुषंगिक शिक्षा, चौथा ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आधारभूत शिक्षा। अगला प्रश्न है बालकों में वृद्धि एवं विकास के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ शिक्षण किस स्तर पर किया जाना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है स्नातक स्तर पर, दूसरा है हाई स्कूल स्तर पर, तीसरा है माध्यमिक स्तर पर, चौथा है प्राथमिक स्तर पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है जो व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए सर्वोच्च आहार्थ है। पहला है उच्च बुद्धिलिपि, दूसरा है सार्वजनिक संभाषण योग्यता, तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक संभाषण योग्यता। अगला प्रश्न है छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रिय की क्रियाशीलता सक्षम बनाने हेतु क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण कराए, दूसरा ऑप्शन है उसने वस्तुओं को उठाने रखने का कार्य कराए, तीसरा है उनको क्रियाशील रखेंगे, चौथा है उनको कक्षा में शांत बैठने को कहेंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उसको क्रियाशील रखेंगे। अगला प्रश्न है यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर श्रुति पर चर्चा किया जाता है तो निम्न में से निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। पहला ऑप्शन है वह अपनी श्रुति को तुरंत स्वीकार कर ले, दूसरा है वह उसे भूलने का प्रयास करे, तीसरा है श्रुति करे और भूल जाए, चौथा है उसे प्रति अज्ञान बन जाए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वह अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर ले। अगला प्रश्न है शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावी तत्व है। पहला ऑप्शन है छात्र पाठ्य पुस्तक संबंध, दूसरा है छात्र प्रधान अध्यापक संबंध, तीसरा है समाज समुदाय संबंध, चौथा है शिक्षण छात्र संबंध। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक छात्र संबंध। अगला प्रश्न है प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह निम्न में से किसका कथन है? पहला है थॉमसन, दूसरा है वुडवर्थ का, तीसरा है गेट्स का, चौथा है रॉस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान संवेग किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? पहला ऑप्शन है शिक्षक बालकों के संवेग को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न कराता है, दूसरा है बालकों के संवेगों का ज्ञान प्राप्त करने उपयुक्त पाठ्यक्रम के निर्माण में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तीसरा है शिक्षक बालकों को वांछनीय संयोग का विकास करने अपने शिक्षण में सफल बना सकते हैं, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है, यदि शिक्षण के दौरान छात्र को कुछ भी याद नहीं हुआ या नहीं सीखा तो क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन है पढ़ा नहीं गया, दूसरा ऑप्शन है याद नहीं किया गया, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण नहीं हुआ, चौथा ऑप्शन है परीक्षा नहीं ली गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, यदि छात्र के समूह में कुछ मंदबुद्धि और कुछ प्रभावशाली छात्र है तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर है? पहला ऑप्शन है शिक्षण के स्तर को नीचे रखना ताकि प्रत्येक छात्र समझ सके। दूसरा है शिक्षण के स्तर को माध्यम पर रखना ताकि प्रभावशाली छात्रों को अधिक नीरस न लगे। दूसरा है मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना। चौथा है बी और सी दोनों सही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही। अगला प्रश्न है, आपके स्कूल में एक ऐसे बच्चा भर्ती होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े वातावरण से है, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उसे ऐसी कक्षा में रखेंगे जिसमें सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवेश वाले अन्य बच्चे हैं। दूसरा है किसी अध्यापक को उस बच्चे को पिछड़े सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजेंगे। तीसरा है उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे किंतु उसके विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे। चौथा है उसे किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण में जाने की सलाह देंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे किंतु उसके परिवेश शिक्षण का प्रबंध अलग से कर देंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी छोटे बच्चे को अपने आसपास बैठने वाले अन्य बच्चों में छोटी छोटी चीज चुराने की आदत है तो शिक्षण के रूप में आप इसका समाधान में सबसे पहले क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उस बच्चे को डांटेंगे और यदि ना मानते तो पिटाई करेंगे। दूसरा है उस बच्चे की आचरण पुस्तक में उनकी आदत को उल्लेख कर देंगे। दूसरा है इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे। चौथा है वह जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे की आदत का कारण क्या है और तत्पश्चात दोनों मिलकर आदत छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यह जानेंगे कि कोशिश करने के बच्चों की आदत क्या है, उसका कारण क्या है और तत्पश्चात दोनों मिलकर उसकी आदत छुड़ाने की कोशिश करेंगे। अगला है प्राचीन अनुबंध को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पौलोवी अनुबंध। अगला प्रश्न है अर्जित प्रेरकों में निम्न में से क्या विशेषताएं पाई जाती है? पहला है जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियाँ। दूसरा है मंद व्यवसाय। तीसरा है आदत की व्यवस्था। चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में के विषय में निम्न में से क्या सत्य है? पहला ऑप्शन है छात्र को व्यावसायिक बनाती है। दूसरा है छात्र को समाजीकरण करती है। तीसरा है छात्र को व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती है। चौथा है छात्र को अध्यापकमिकता बनाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छात्र को व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती। अगला प्रश्न है बालकों के तथ्यों को रटने की आदत पाई जाती है, इस आदत के परिणाम स्वरूप क्या है? पहला ऑप्शन है बुद्धि कुनिष्ठित होती है। दूसरा है पाठ्यक्रम के अतिरिक्त में कुछ पढ़ने की रुचि पैदा नहीं होती। दूसरा है मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है। चौथा है व्यावसायित्व का सही विकास नहीं होता।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का विशेष महत्व दिया है? पहला है व्यवहारवाद, दूसरा है गोस्टट संप्रदाय, तीसरा है मनोवैज्ञानिक, चौथा है सहचार्यवाद। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गोस्ट गोस्ट संप्रदाय। तो इसी के साथ ही बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न पूरे होते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक हिंदी की ओर। पहला प्रश्न है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है रामचंद्र शुक्ला, तीसरा है शरत चंद्र, चौथा है पृथ्वीसेन मिश्रा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है भारत दर्शस दूरदर्श किसकी कृति है? पहला है गुप्त, दूसरा है पंत, तीसरा है भारत तेंदु हरिश्चंद्र, चौथा है सेनापति। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नागयज्ञ के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है जयसी, दूसरा है प्रसाद, तीसरा है पंत, चौथा है निराला। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप की रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है जसपाल, दूसरा है जैनेन्द्र, तीसरा है अज्ञेय, चौथा है निराला। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किसकी कृति है? पहला ऑप्शन है सूर, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन है जयसी, चौथा है मंझन। तो इसकी सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, खगोल का विलोम शब्द होगा। पहला ऑप्शन है इतिहास, दूसरा ऑप्शन है भूगोल, तीसरा है राजनीतिक शास्त्र, चौथा है मनोविज्ञान। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भूगोल। अगला प्रश्न है, दूर के ढोल सुहावने होना का सही अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है कुछ वस्तुएं दूर से ही सही अच्छी लगती है, दूसरा है कुछ वस्तुएं दूर से ही बुरी लगती है, तीसरा ऑप्शन है दूर से ढोल की आवाज़ सुहानी आती है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती है। अगला अगला प्रश्न है, भूखा प्यासा में समास बताइए। पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा है द्विगु, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है अव्ययी भाव। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व। अगला प्रश्न है, यथेष्ट का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यथाधन इष्ट। अगला प्रश्न है, पावक शब्द में प्रत्यय है। पहला ऑप्शन है आक, दूसरा है आक, तीसरा है आई, चौथा है ती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अक। अगला प्रश्न है, गरल का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है शरबत, दूसरा है जूस, तीसरा है सुधा, चौथा है जल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुधा। अगला प्रश्न है, इनमें से सही शब्द छाटिए।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उर्व। अगला प्रश्न है, चंदन का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है गंधराज, दूसरा है मलय, चौथा है श्रीखंड, तीसरा है श्रीखंड, चौथा है ये सभी। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। पहला है अधिकरण, दूसरा है करण, तीसरा है कर्म, चौथा है कर्ता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्म। अगला है, अनुनय अनुनय विनय से भी पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है अटल रहना, दूसरा है जड़ हो जाना, तीसरा है टस से मस न होना, चौथा है अल्है बनाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टस से मस न होना। अगला प्रश्न है, भाषा से संबंधित सशैक्षणिक कार्य का क्षेत्र क्या है। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक कार्यक्रम, दूसरा है सामाजिक कार्यक्रम, तीसरा है साहित्यिक कार्यक्रम, चौथा है सांस्कृतिक क्रियाकलाप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, साहित्यिक कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, दूसरा ऑप्शन है स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, तीसरा है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, चौथा है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। अगला प्रश्न है, स्वर यंत्र में श्वास के आघात से जन्म होता है। पहला ऑप्शन है स्वर का, दूसरा है पूर्ण ध्वनियों का, तीसरा है ध्वनियों का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण ध्वनियों का। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझ जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, दूसरा है रेखा चित्र, तीसरा है श्यामपट्ट, चौथा है चित्र। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य पुस्तक। अगला ऑप्शन है, भाषा शिक्षण में व्याकरण के ज्ञान से भाषा का प्रयोग में आती है। पहला है कुशलता, दूसरा है अकुशलता, तीसरा है व्यवहारिकता, चौथा है व्याकरणिकता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कुशलता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है उसने एक फूल की माला बनाई, दूसरा है मुर्दे गाड़े और जलाए जाते हैं, तीसरा है मैं मेरे घर जाता हूँ, चौथा है कबीर को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कबीर को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, श्रोता के मनोभाव का सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। पहला ऑप्शन है पद्य, दूसरा है कहानी, तीसरा है गद्य, चौथा है नाटक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पद्य। अगला प्रश्न है, भावों और विचारों की कल्पनात्मक अभिव्यक्ति है। पहला है भाषा, दूसरा है रचना, तीसरा है कविता, चौथा है गद्य।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रचना। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने से होने वाली प्रभावपूर्ण परिवर्तन है। पहला है व्यवहारिक परिवर्तन, दूसरा है मूल प्रवृत्तियां में परिवर्तन, तीसरा है अभिव्यक्तित्व प्रेरणाओं में परिवर्तन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार परिवर्तन। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय है। पहला ऑप्शन है बच्चों में पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, दूसरा है बच्चों में मौखिक रूप से अधिक समझाना, तीसरा है बच्चों में व्याकरण की संबंधित ज्ञान को बढ़ाना, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना। अगला प्रश्न है, रचना में शब्दों की किस रूप से प्रयुक्त किया जाता है। पहला है सुव्यवस्थित रूप से, दूसरा है अभिव्यक्ति के रूप में, तीसरा है भावनात्मक रूप में, चौथा है अभिव्यंजन रूप में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्तित्व के रूप में। अगला प्रश्न है, भाषा के अभिव्यक्तित्व कौशल है। पहला है पढ़ना सुनना पढ़ना, दूसरा है सुनना बोलना, तीसरा है बोलना सीखना, चौथा है पढ़ना और लिखना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बोलना और लिखना। अगला प्रश्न है, उपचारात्मकता शिक्षण का सफलता निर्भर बनती है। पहला ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, दूसरा है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, तीसरा है समय की अवधि पर, चौथा है समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, समस्याओं के कारणों को सही पहचान पर। अगला प्रश्न है, कविता का मुख्य लक्ष्य है। पहला ऑप्शन है शब्द भंडार में वृद्धि करना, दूसरा है उच्च दोष को सुधारना, तीसरा है भाषा एवं सहानुभूति करना, चौथा है कविता को सरलतार्थ बताना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कविता का सरलार्थ बताना। अगला है, व्याकरण शिक्षण पाठ के प्रकार होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो इसी के साथ हिंदी के भी 30 प्रश्न पूरे होते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक विज्ञान की ओर। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से और हो जाए। तो चलिए चलते हैं विज्ञान की ओर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना विज्ञान का। पहला प्रश्न है, प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक उपचार करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सोडियम काइबोट पहला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना, दूसरा है 1% एसिडिटी अम्ल या नींबू के रस से धोना, तीसरा है सिल्वर नाइट्रोजन से साफ करना, चौथा है साधारण नमक लगाना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से पुनः पानी से धोना। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि। पहला ऑप्शन है वह पृथ्वी के चारों ओर से घूमता है, दूसरा है गैस अणुओं का आलयन वेग और उसे
वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। तीसरा है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। चौथा है यह पृथ्वी के नज़दीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। गैस अणुओं का आलयन वेग उसके वर्ग मध्यमूल वेग से कम होता है। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय समय घटाता है, क्यों? पहला ऑप्शन है जल का क्वथनांक भीतर बढ़ जाता है। दूसरा है ताप का अधिक समानता से वितरण होता है। तीसरा है उच्च दाब भोज का नर्म कर देता है। चौथा है जल का घनत्व बढ़ जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जल का थोकनाक भीतर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है टीजीटी विज्ञान के पद के लिए 4 प्रत्याशित को वन काटने के परिवर्तन पर एक एक पाठ योजना बनाने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना वैज्ञानिक उपगम प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ऐसे प्रक्रिया सम्मिलित करना जिन्हें बच्चे समूह में कर सके और पावर पावर पॉइंट प्रस्तुति करके निष्कर्ष निकाले। अगला प्रश्न है चींटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल होते हैं। पहला ऑप्शन है इथेनोइक अम्ल। दूसरा है मेथोनोइक अम्ल। तीसरा है स्ट्रिक अम्ल। चौथा है टॉटरिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मेथोनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत किरण की किस किरण से अधिकतम विचलन होगा? पहला है लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है नीला, चौथा है बैंगनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी। अगला प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इनमें क्या है? पहला ऑप्शन है खनिज पदार्थ तथा जल का अवशोषण करता है। दूसरा है सरारोहण की मदद मिलती है। तीसरा है पौधे को तापक्रम बनाए रखने में सहायता मिलती है। चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है पेट्रोल पंप पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है, मिश्रित करने पर क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है पेट्रोल सस्ता हो जाता है। दूसरा है पेट्रोल के दहन पर निकलने वाली धुआं कम हो जाती है। तीसरा है पेट्रोल पर अपस्फोटक रोध गुना बढ़ जाता है। चौथा है गंध कम हो जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल पर अपस्फोटक गुना रोधी गुना बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है सांपों में टांगे नहीं पाई जाती, क्यों? तो इसका पहला ऑप्शन है ये जन्म से ही लंगड़े होते हैं। दूसरा है जैव विकास में इनकी टांगें समाप्त हो चुकी है। तीसरा है टांगों का इनके शरीर का कोई उपयोग नहीं है। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, टांगों का इनके शरीर पर कोई कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है निकिल किस अभिक्रिया के उत्प्रेरक के रूप में उपयुक्त होता है? पहला है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में। दूसरा है कांच के निर्माण में। तीसरा है दूध के लैक्टिक अम्ल बनाने में। चौथा है गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज का फ्रुक्टोज के निर्माण में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में। अगला प्रश्न है घरों में प्रयुक्त पीले रंग की धातु पीतल मिश्रित है। पहला ऑप्शन है तांबा एवं जिंक।
दूसरा है सोना एवं तांबा, तीसरा है तांबा एवं एल्यूमिनियम की, चौथा है चांदी एवं जिंक की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा एवं जिंक की। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण को रसायन की भाषा में कहते हैं। पहला ऑप्शन है पत्ती और तना का, दूसरा है पंखुड़ियाँ और जड़ों का, तीसरा है फूल के बीज बनने के भाग, चौथा है बीज और कलियों का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फूल के बीज बनने का भागों का। अगला है, इकाई योजना का उद्देश्य है। पहला है ज्ञान अर्जन के अवसर देना, दूसरा है पाठ्य वस्तु को व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी करना, तीसरा है छात्रों की रुचियां और आवश्यकताओं के अनुकरण पाठ्य पुस्तक को संगठित करना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज कौन किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोल्डनस्टीन ने। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि है। पहला ऑप्शन है अन्वेषण विधि, दूसरा है योजना विधि, तीसरा है प्रयोग विधि, चौथा है व्याख्यान विधि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान विधि। अगला है, प्रकृति अधिगम का स्रोत है। अधिगम के संबंध में यह कथन किसने कहा? पहला है रूस, दूसरा है स्किनर, तीसरा है अरस्तु, तीसरा है चौथा है सुकारत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रूसो। अगला प्रश्न है, किसी एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? पहला ऑप्शन है वेग व तरन्व दोनों नियत रहते हैं, दूसरा है तरन्व तथा चाल नियम करते हैं जबकि वेग परिवर्तित होती है, तीसरा है परिवर्तन तथा वेग दोनों अपरिवर्तित होते हैं, चौथा है परिवर्तन तथा चाल दोनों नियत रहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, त्वरण तथा वेग दोनों परिवर्तित होती है। अगला है, खोज विधि में छात्रों का किस प्रकार का विकास होता है? पहला है मानसिक शक्तियों का विकास, दूसरा है शारीरिक एवं मानसिक विकास में समस्या, तीसरा है अनुसंबंध की प्रवृत्ति का विकास, चौथा है ये सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वायु। अगला प्रश्न है, प्रोटीन विभिन्न खाद्य पदार्थों में विद्यमान होती है, इनका प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऊतकों की मरम्मत के लिए। अगला है, मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्वों की उपलब्धि का घटता क्रम है, सही विकल्प चुनिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम लौह सोडियम फास्फोरस। अगला है, वृक्ष की आयु मापी जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पेड़ के तने पर
बने वृत्त को गिनकर। अगला है ओजोन परत क्षय का मुख्य कारण है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है विज्ञान शिक्षक में निदात्मकता परीक्षण का उद्देश्य है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कमजोरियों को दूर करना। अगला है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम पर। अगला है सीमेंट को पीसते समय क्लिक में जिप्सम डालने का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जमने की मदद को कम कर जमने की दर को कम करना। अगला है आगमन विधि छोटे बच्चे एवं मंद सभी छात्रों के लिए उपयुक्त है क्योंकि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इनमें छात्र आरंभ से अंत तक रुचि देखते हैं। अगला प्रश्न है पूर्वाभ्यास शिक्षण निम्न में से किस मान्यता पर आधारित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है सत्य असत्य वाले प्रश्न मूल्यांकन का सही मापदंड नहीं प्रदान कर सकते क्योंकि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसी के साथ आज का ये क्लास ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि और ऐसे वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल में जाके और वीडियो देख सकते हैं।